की गई, दूसरों की भी उसके साथ डीएनए की गई, क्योंकि अभी जब रेप की बात साबित हो गई है कि ये रेप हुआ था तो फिर तो डीएनए काम आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ हमने किसी को घर पे छोड़ा हुआ नहीं है, वो लॉकअप में है और लॉकअप में होने से ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। हमने किसी को लॉकअप से छुड़ाने की बात नहीं की, हम हुकूमत में भी नहीं हैं। हमने कभी साईं असद शाह साहब के साथ जाके हमदर्दी का कोई बयान नहीं आया होगा। हम इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहते हैं और जो भी उसका गुनाहगार है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहते हैं। जानमंद महर साहब की बात कर रहा हूँ, जानमंद महर साहब की, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और जब गिरफ्तारियाँ हो रही हों तो फिर इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल होना चाहिए। मर्दमशुमारी हुई थी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे तहफुज़ात थे मर्दमशुमारी पर और बाकायदा एक खत लिखा गया था सेनेटर ताज हैदर साहब की जानिब से कि सिंध की मर्दमशुमारी को कम जाहिर किया गया है, सिंध की आबादी को कम दिखाया गया है। अब दस्तखत हो गए, आपने कहा कि सीएम बैठे। अभी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हैसियत में, एज ए पीपुल्स पार्टी के सदर की हैसियत में अभी आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि जो मर्दमशुमारी हुई है, जो सिंध की आबादी जिसमें जाहिर किया गया है वो कम है या अब दुरुस्त हो गया, या वो पुराना खत गलत था जो कहा था? माफ कीजिए सर, मर्दमशुमारी एक तो ज़ाहिरी तौर पर यह बताई जा रही है कि जी 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी बढ़ गई, लेकिन इसके बीच में एक दो चीज़ें हुई जिसमें हमने उस वक्त एतराज़ किया था कि जब सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी, सिलेक्टेड एरियाज़ के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दी और उसमें उन्होंने और शुबा पैदा कर दिया। सिलेक्टेड एरियाज़, कोहिस्तान का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, डेजर्ट का इलाका क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, वहाँ भी पता नहीं कोई पहुँचा था कि नहीं पहुँचा था। उस वक़्त भी हमने कहा था कि अगर एक्सटेंशन करनी है तो पूरे सिंध में करो, हमने कहा था। लेकिन जो भी हुआ, एफर्ट्स हुए लोकल लेवल पे या जो कुछ भी हुआ, जहाँ तक पहुँची है अब दस्तखत हो गए, अप्रूवल हो चुका है। अब ये 5 साल के बाद हुई है, इंशाल्लाह अगले 5 साल के बाद फिर मर्दमशुमारी हो जाएगी। हो सकता है कुछ कोताहियाँ और कम हो जाए। समझ में नहीं आया? नहीं, आप बताएं ना, ऐसे नहीं करो, ऐसे। पहले आरिफ अलवी साहब से कहो कि अपनी जान तो छुड़ाएं जो उन्हें पहले थोड़ा सा गंद किया है। अगर वो अपने आप को इतना आउटस्पोकन समझता है, अगर वो आइन की तदारक करने के लिए इतना खुलकर बोलता है, तो फिर अपने सदारती मनसब को उसने निशाने पे क्यों ले आया? उस सदारती मनसब को उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। उनको इतना हौसला होना चाहिए था, अगर वो कानून उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो लिख देना चाहिए था ना। चुप करके बैठने से तो कानून बन गया। उसको अगर कहनी बात थी तो जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि जी इलेक्शन कराओ टाइम पे, तो फिर उस बिल पे क्यों नहीं कह सकता था हाँ या ना में? पहले अपने आप को साफ कराएं, फिर किसी और की बात करें। हाँ जी, इलेक्शन अगर वक्त पे नहीं होते, आइंदा साल चले जाते हैं, कोई पीपुल्स पार्टी कोई अपना जोर लगाएगी या क्या? जी लगाएगी। सीसी का इजलास भी आपका है, अल्लाह करेगा लगाएगी। शाह से बड़ी तव्हां चवंदो 14 साल खां पोइ शहीद वीर मुर्तज़ा भुट्टो जो जेको केस आयो हाई कोर्ट में हींअर ओपन थियो आहे, उन लाइ छा चवंदो? मां चवंदुसि त कोर्ट आज़ादु आहिनि ऐं कोर्ट खे पंहिंजी कार्रवाई करणु खपे।
जेकॾहिं वरी खुलियो आहे केस ऐं हाई कोर्ट में खुलियो आहे असां कोर्टनि खे त आज़ादु था सम्झूं न। अगर हम उनको आज़ाद समझते हैं तो अपनी कार्रवाई शुरू करें। सर मैं नहीं समझता कि ये बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके बड़े भाई बैठे हैं और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं की। पाकिस्तान को 75 साल हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान को 75 साल हो गया है, इलेक्शन कमीशन ने आईजी सिंध और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से यहाँ तैनात किया है। क्या सिंध में ऐसा कोई डोमिसाइल रखने वाला कोई पहल ऑफिसर नहीं, ये बात जिसपे चीफ सेक्रेटरी देखें, जब हम कहते हैं कि तरक्याती स्कीमों के फंड फ्रीज न किए जाएं और ज़िंदगी को नॉर्मल लिया जाए, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुकूमतों का काम होता है। बात की आपने पहले, वो हमने पहले बात की है। तो फिर आप इसके कैसे कह सकते हैं कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये हुकूमत नहीं कर सकती, जब हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि जी तरक्याती कामों पे काम बंद नहीं होना चाहिए, लाइफ एज नॉर्मल चलाओ जब तक इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल ना अनाउंस हो जाए। थैंक यू। सदर पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो और सदर कराची डिवीजन सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।